नमस्कार, एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसटीटी लेटेस्ट न्यूज अपडेट टुडे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस न्यूज के साथ। उसके बाद हम लोग इस वीडियो में आगे महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने वाले हैं। यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं। एसटीटी में नहीं हुआ आरक्षण समेत कई गाइडलाइन का पालन। और इस न्यूज में दो महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई हैं। एक है आरक्षण, दूसरा है नॉर्मलाइजेशन। तो देख सकते हैं दो बातें हैं। एसटीटी में महिला आरक्षण समेत कई गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया है। और आप लोग नीचे देख सकते हैं, अभ्यर्थियों ने कहा कि परीक्षा के दौरान ही बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन की बात जोड़ी जो नियम के अनुसार नहीं है। तो इस न्यूज को आप लोग देख लिए हैं। इसमें जो सफल नहीं हुए हैं उनका कहना है। और आप लोग इस साइड राइट साइड देख सकते हैं, और राइट साइड जो बातें की गई हैं सफल अभ्यर्थियों का मानना है। तो देख लीजिए, एसटीटी एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन नोटिफिकेशन के 24 पॉइंट जो आगे देखने वाले हैं। 24 पॉइंट देखने के बाद सफल अभ्यर्थियों का मानना है कि रिजल्ट के बाद याचिका नियम के अनुसार सही नहीं है। इस साइड था कि नियम के अनुसार नॉर्मलाइजेशन की बात जोड़ी गई, ये सही नहीं है। तो रिजल्ट के बाद याचिका सही नहीं है, ऐसा कहा गया है, ऐसा माना गया है। क्योंकि 24 पॉइंट आप लोग देख सकते हैं जिसमें यह बातें की गई है कि परीक्षा फल आने के बाद किसी भी त्रुटि का दावा मान्य नहीं होगा। इस टाइप का न्यूज है जो आगे देखने वाले हैं। तो यही बात है। और इसके बाद आगे देख लेते हैं। बात यह है कि एग्जाम के कई महीनों के बाद रिजल्ट आया तो कोई नॉर्मलाइजेशन संबंधी कमी त्रुटि दिखा तो याचिका क्यों नहीं इस बीच में हुआ, ये सभी बातें हैं। आप लोग ये भी देख सकते हैं, नोट फर्स्ट है कि कोई भी परीक्षा हो देखा जाता है रिजल्ट नहीं होने पर लोग अपनी कमी छोड़कर सिस्टम की ही खामियां ही निकालते रहते हैं। ये सभी बातें हैं। आप लोग चाहें तो मैट्रिक का ही एग्जाम ये सभी देख सकते हैं और जो भी छात्र हैं उससे पूछ सकते हैं। तो इससे पता चल चुका होगा आप लोगों को भी। कोई भी परीक्षा हो ये सभी बातें हैं, देख लीजिएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बातें हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना कमी सुधार कर आगामी प्रतियोगिता परीक्षा एसटीटी सीटीटी की तैयारी करना चाहिए। जी बिल्कुल, यही अच्छा विकल्प, यही उचित विकल्प होता है। जी बिल्कुल सही बात है। सफलता असफलता सभी के जीवन में होता रहता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, सभी के जीवन में होता है। आप लोग क्रिकेट में भी देख सकते हैं और बहुत सारे बातें हैं। आप लोग देख सकते हैं विराट कोहली या फिर बात करें सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी भी 0 पर आउट हो जाते थे और उसके बाद आगामी मैच में अच्छा करते थे। ये सभी बातें हैं। इसी तरह से आप लोगों को भी आगामी प्रतियोगिता परीक्षा एसटीटी सीटीटी की तैयारी करनी चाहिए और अपनी कमी सुधार करनी चाहिए। ये सभी बातें हैं। समय का सदुपयोग करना चाहिए, ये बातें निकलती है इससे। उसके बाद आगे देख लेते हैं। कारण फर्स्ट है, ये सभी बातें आगे देखने वाले हैं। बोर्ड, सरकार, शिक्षा विभाग, मंत्री भली भांति जानते हैं। देख लीजिए आप लोग, चाहे चुनाव या कहीं भी सफल नहीं होने वाले अधिकतर अपनी रिजल्ट से संतुष्ट नहीं ही होते हैं। ये सभी भी बातें हैं, आगे देखने वाले हैं। आप लोग 24 पॉइंट पढ़ लीजिए। बातें की गई है। परीक्षा फल घोषित होने के उपरांत उक्त दोनों परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार हेतु दावा मान्य नहीं होगा। कुछ जरूरी बातें को आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट देख लीजिए आप लोग। रिजल्ट आने के बाद अब किसी याचिका पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। कारण फर्स्ट है कि बोर्ड, सरकार, शिक्षा विभाग, मंत्री भली भांति जानते हैं चुनाव या कहीं भी सफल नहीं होने वाले अधिकतर अपनी रिजल्ट से संतुष्ट नहीं ही होते हैं। ये सभी बातें हैं। कारण सेकंड है कि बोर्ड ने जब रिजल्ट न्यूज़पेपर की प्रेस विज्ञप्ति विज्ञापन के अनुसार या जजमेंट के अनुसार जारी किया,
आगे देखने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन, ये सभी बातें हैं, ग्रेजुएशन लेवल, सिलेबस, मैथ, जजमेंट, ये सभी बातें हैं। नोट देख सकते हैं आप लोग, रिजल्ट के बाद किसी भी त्रुटि पर विचार नहीं, ये देख लिए हैं आप लोग 24 पॉइंट, तो ऐसे में माना जा सकता है, ये सभी बातें हैं। 5 पॉइंट आप लोग देख लीजिए, किसी को एक भी रुपया नहीं दें, ये बातें हैं। और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें, ये सभी बातें हैं। सकारात्मक सोचें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें, ये सभी बातें निकल कर आई सामने। इस न्यूज को आप लोग देखे होंगे, इसमें देख सकते हैं आप लोग, कोरोना के कारण परीक्षा ऑनलाइन हुई, यह बातें की गई है जिसको भली भांति याचिका करने वाले अभ्यर्थी भी जानते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है भीड़ इकट्ठा न हो, इसके लिए कई तिथियों में, कई पालियों में एग्जाम का होना तय था, और ऐसे में बात कर सकते हैं नॉर्मलाइजेशन होना ही चाहिए। तो इस न्यूज को आप लोग देख लीजिए। बोर्ड ने कहा है कि ऐसी ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षाएं जो अभ्यर्थियों की अधिक संख्या होने के चलते कई तिथियों वो कई शिफ्टों में ली जाती है, उनमें मार्क्स नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जाती है। बिहार में 9 सितंबर से 21 सितंबर के बीच आयोजित हो रही एसटीटी परीक्षा में यह संभव है कि कुछ परीक्षार्थियों का पेपर आसान आया हो और कुछ का मुश्किल। किसी भी परीक्षार्थियों को इससे नुकसान या फायदा न हो, इसके लिए बोर्ड रिजल्ट तय करने के लिए मार्क्स नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला को अपनाएगा। इसमें सभी स्टूडेंट को एक लेवल पर लाकर उनकी असल रैंक निकाली जाती है। एक लेवल पर लाने के बाद स्टूडेंट के बीच मुश्किल पेपर, आसान पेपर वाला अंतर खत्म हो जाता है। तो इससे बातें स्पष्ट होती है कि कई तिथियों या कई शिफ्टों में एग्जाम होते हैं, तो किसी में पेपर आसान इजी तो किसी में टफ आता है। ऐसे में किसी परीक्षार्थी को इससे नुकसान या फायदा न हो, इसके लिए ही नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जाती है। इसमें यह बातें की गई, सभी स्टूडेंट्स को एक लेवल पर लाकर उनकी असल रैंक निकाली जाती है। तो ये सभी बातें हैं, तो ये बातें बिल्कुल सही है नॉर्मलाइजेशन की पद्धति, यदि कई शिफ्टों में, कई तिथियों में एग्जाम हुआ है तो बिल्कुल उचित है। मूल विज्ञापन में बात करें तो एक ही पाली में एग्जाम की बात की गई थी, जबकि री एग्जाम की बात करें तो कई पालियों में, कई तिथियों में एक ही सब्जेक्ट का हुआ है। तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन पद्धति का अपनाया जाना बिल्कुल ही उचित ही है। तो आप लोग डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। एसटीटी एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन अर्थात विज्ञापन के अनुसार जनरल कैटेगरी, जनरल मेल, जनरल फीमेल, ईडब्ल्यूएस मेल, ईडब्ल्यूएस फीमेल सभी का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% ही है। 11 पॉइंट आप लोग देख लीजिए एसटीटी एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन का। सामान्य की बात की गई है 50%, कहीं भी महिला का जिक्र नहीं है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि जनरल मेल, जनरल फीमेल, ईडब्ल्यूएस मेल, ईडब्ल्यूएस फीमेल का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% है। और 24 पॉइंट आप लोग देख लीजिए, परीक्षा फल घोषित होने के उपरांत उक्त दोनों परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार हेतु दावा मान्य नहीं होगा, ये बातें की गई हैं। तो ऐसे में आप लोगों के मन में संशय है कि रिजर्वेशन नहीं मिला क्या, तो ये बातें हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में रिजर्वेशन नहीं होता है, बल्कि यह बात है कि जितना वैकेंसी है, पोस्ट है, इसमें 10% ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन है, और अर्थात 10% सीट रिजर्व रहेगा ईडब्ल्यूएस के लिए। जैसे कि मान लेते हैं 1000 पोस्ट हैं, तो इसका 10%, तो समझ सकते हैं 10वां भाग 1000 का 100 पोस्ट रिजर्व रहेगा ईडब्ल्यूएस के लिए। तो यही बात है। इसी तरह 35% पोस्ट रिजर्व है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है सभी कैटेगरी में महिला वर्ग के लिए।
तो ये भी बातें हैं। तो इस तरह से रिजर्वेशन तो है ही, लेकिन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब होता है कि इतना लाना ही है। यदि इतना नहीं लाते हैं तो सीट खाली रह सकता है पर नहीं होगा। ये बातें हैं। सीट मतलब वैकेंसी, पोस्ट खाली रह सकता है। ठीक है, आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट देख सकते हैं, इधर भी बातें कर लीजिए सेंट्रल जॉब का। तो देख लीजिए इसमें बातें की गई है सेंट्रल जॉब में 50% फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस। तो ये सभी भी बातें हैं। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं पात्रता परीक्षा पास करने में आरक्षण नहीं हो सकता, ये बातें की गई हैं। इसमें आप लोग ये नीचे देखेंगे तो 2019 में सीटीटी 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% के आरक्षण के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह स्पष्टीकरण दिया। तो इससे स्पष्ट होता है कि पात्रता परीक्षा पास करने में आरक्षण नहीं हो सकता इस न्यूज से। ठीक है, शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।